परम शांति बापूजी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इन एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। आज तक इस पे चर्चा बहुत साइंटिफिक दृष्टि से जरूर से हुई है, लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज के दृष्टि से आज तक नहीं हुई है। आप YouTube में सर्च करके देखें, आपको ये जो क्वेश्चन एंड आंसर जो आज हम करने वाले हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे मैं आपको थोड़े से हिंट्स दे दूं कि क्या क्या इसमें चर्चा होने वाली है, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। तो इसमें कितने ब्रह्मांड है, क्या मनुष्य सृष्टि है, 5 तत्व की दुनिया है नहीं है या नहीं, मृत्यु लोक है वहाँ पे, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, आत्मा में पावर कैसी है, उसके रचयिता की पावर कितनी है, 33 कोटि देवता वहाँ है या नहीं, पृथ्वी से दूरी, फिर कितने सोलर सिस्टम है, कितने शिव महाशिव है, वहाँ पे यूएफओ एलियन विजिटर्स फ्रॉम जिसको ईटीस बोलते हैं, तो क्या वहाँ पर भी हमारे ही गैलेक्सी की तरह वहाँ पर जीवन चल रहा है। ये बहुत सारी बातें आज हम इसमें करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम बापूजी के साथ आप नए वीडियोस देख पाएँ। तो बापूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप बताइए कि लाइफ इन एंड्रोमेडा गैलेक्सी, शुरुआत आपसे। अच्छा, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जी। मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 30-35 लाख प्रकाश वर्ष दूर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वैसे तो 25 लाख प्रकाश वर्ष का वो साइंस वाले जो कहता है, और मेरे ध्यान में जो आता है ना, अभी मैं अच्छा डायरेक्ट वो देखकर बात करता हूँ। अंदाजन डिस्टेंस एक्यूरेट तो नहीं, मगर अंदाजन 30 लाख प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा है हमारी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी का बीच का डिस्टेंस, बीच का। जी। और जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी 1.46 लाख प्रकाश वर्ष का डायमीटर है उसका। 1.46 लाख प्रकाश वर्ष का, 1,52,000 लाइट ईयर का मगर मुझे जो नज़र आया वो मैंने बताया आपको। तो बहुत बड़ी गैलेक्सी है हमारी। जो 172 गैलेक्सियों का एक ग्रुप है, सर्कल है। 172 गैलेक्सी है हमारी एक, उसका क्रिएटर, लोकल जो ग्रुप कहते हैं साइंस वाले से, लोकल ग्रुप में 172 गैलेक्सियाँ हैं। जी। उसमें से ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग सबसे बड़ी है। अच्छा। हमारी गैलेक्सी भी 1 लाख से भी ज़्यादा है, बाद में बताएंगे उसको। जी। जब हम अनंत कोटि ब्रह्मांडों का बारे में बात करेंगे तो गैलेक्सी हमारी आ जाएगी। जी जी। मगर ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसके अंदर, जैसे हमारे गैलेक्सी में 800 अरब सूर्य है ना, एक सूर्य माना एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। ऐसे उसके अंदर 3000 सोलर सिस्टम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी में। कितने? 3000 खरब अरब। अच्छा। 3000 बिलियन, 3000 बिलियन। अच्छा, 3000 और पीछे बिलियन मतलब 100 करोड़। बिलियन बना हजार करोड़ होता है। हाँ वही, ठीक है। तो 3000 बिलियन, हमारी गैलेक्सी में 800 बिलियन है। ओके। स्टार ये बता नहीं, एक स्टार, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। जी। तो ऐसी तरह वहाँ भी 3000 मतलब 3000 बिलियन स्टार्स हैं, मतलब 3000 बिलियन। जहाँ एक स्टार होता है वहाँ एक आकाश गंगा के अंदर जो होता है स्टार। बाबू जी, साइंस वालों ने ये भी ढूंढा कि कई सोलर सिस्टम में 2-2 सूर्य भी है, उसके बारे में भी बताइए। मैं बाद में बताऊंगा। ठीक। अभी क्योंकि एक सोलर सिस्टम में 2 सूर्य होते हैं ना, उसकी थियरी एकदम अलग होती है। वास्तव में वो सूर्य 2 नहीं होते हैं, मगर एक ओरिजिनल सूर्य होता है और दूसरा जो उसका होता है ना, एक रिफ्लेक्शन जाता है।
तो वो सूर्य जैसा ही दिखता है, मगर वो सूर्य नहीं, दो नहीं हो सकता। अच्छा। नहीं तो दो सूर्य की चक्कर काटेगी सारे ग्रह उपग्रह, तो फिर वो चलेगा नहीं। ठीक है। मगर अभी अभी कभी उस पर तो भी उस पर भी बात करेंगे कभी। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। जी, जी। मगर जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वैसे देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में कुछ वर्णन है उसका। जैसे मंदाकिनी बोलते ना, हमारी गैलेक्सी को भी मंदाकिनी बोलते हैं ना, ऐसे उसका शास्त्रों में कोई नाम है, वर्णन है, क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत बड़ी गैलेक्सी है, आकाशगंगा। कहते हैं अंधेरी रात में खुली आंखों से वो दिखाई देती है, भले इतनी दूर है फिर भी दिखती है। तो बड़ी है ना, बहुत है। बहुत बड़ी। 1.46 बिलियन लाइट लाख प्रकाश दूर में इतनी फैली हुई है, इसका डायमीटर इतना बड़ा है कि वो तो दिखाई देगी। तो मगर उसके अंदर की बात करते हैं अब, उसके अंदर के ठीक है। वो कैसे बनी वो भी बात कर बताएंगे, कैसे बनी है, जी। कितना समय है, समय का भी उसका अंदाजा एकदम तो फिक्स नहीं, मगर समय का अंदाजा लगाएंगे धरती के हिसाब से, कि धरती का समय, हमारी गैलेक्सी का समय और वो गैलेक्सी का समय। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं ना। तो ये जो घूमती रहती है, ये गैलेक्सी भी, सभी गैलेक्सियां घूमती हैं। जैसे सोलर सिस्टम में ग्रह घूमते हैं, उपग्रह ग्रह के आसपास घूमते हैं, ऐसे गैलेक्सियां भी घूमती रहती हैं पूरे। जो बीच में एक जो हर कोई जो क्रिएटर होता है ना, जैसे 172 गैलेक्सी का जो क्रिएटर है, 172 गैलेक्सी हैं, ये गैलेक्सियों का एक क्रिएटर है, वो बीच में है वो, और उसकी पावर जो 172 गैलेक्सियां हैं, उसका क्रिएटर के पास 13 कला की पावर है। और जो एंड्रोमेडा का जो क्रिएटर है वो बीच में ही है, सेंटर पॉइंट में, उसका क्रिएटर के पास 12 कला की पावर है। और जो हमारा जो इसका यूनिवर्स है वो 20 कला का पावर वाला, हमारा यूनिवर्स का क्रिएटर 20 कला का पावर है। और हमारी जो गैलेक्सी है उसका क्रिएटर के पास 10 कला का पावर है। तो हमने हमेशा कहा है कि गैलेक्सी 8 से 12 कला की होती हैं, तो गैलेक्सी के क्रिएटर थोड़ा 1-2 कला ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर हमारी गैलेक्सी के आसपास जो 172 गैलेक्सी चारों ओर सराउंडिंग चक्कर काट रही हैं, बीच में उसका क्रिएटर है। तो बीच में इसका क्रिएटर, जैसे हमारी गैलेक्सी में सुपर मासिव ब्लैक होल कहते हैं ना, तो ऐसा ही सुपर मासिव ब्लैक होल एंड्रोमेडा में भी है, तो वो बीच में है। और वो 12 कला का पावर वाला महापरम धाम है। क्या है? महापरम। इसको बनाया किसने? महाब्रह्म। ब्रह्म माना ब्रह्मांड बनाने वाला, ब्रह्म माना निराकार, ब्रह्मांड क्रिएटर करने वाला ब्रह्म माना निराकार शिव, महाब्रह्मांड बनाने वाला महाब्रह्म जो निर्गुण निराकार होता है, उसके अंदर केवल पावर होती है। और एक संकल्प सोचने से अनेक महाशिव में से शिव पैदा हो जाता है और वो पूरी गैलेक्सी बनाता है। और पूरी प्रोसेस तो बहुत लंबी है, बना एक शब्द बताने जाएं, गैलेक्सी, कोई भी गैलेक्सी बनती है तो गैलेक्सी का बनाने वाला महाशिव होता है। आपको शॉर्ट में, अभी तो हम ज्यादा इस पे चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन 7 सीक्रेट ऑफ शिवा करके एक हमारा वीडियो है, उसके अंदर शिव, महाशिव, परम महाशिव, तीनों का डिफरेंट बताया, तीनों का क्रिएशन बताया, कितनी पावर से बना, कितनी कला में बना, ये सब चीज हमने चर्चा की है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। आगे बात कीजिए। तो ये जो कहते हैं कि उसके अंदर भी जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो उसके अंदर जो बताया ना 3000 बिलियन ब्रह्मांड है। ठीक है। और जो 3000 जितने ब्रह्मांड है, इतने 3000 अरब ब्रह्मांड के साथ साथ तीन अंदर की बात करता हूँ, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर 3000 गैलेक्सी आका अंदर, जैसे सोलर सिस्टम है, उसको सोलर सिस्टम के अंदर भी क्या है वो भी बताते हैं। ब्रह्मांड ओवरऑल जो 3000 अरब जो ब्रह्मांड है, 3000 बिलियन
जो ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम है, इतना ही ब्लैक होल भी है उसके अंदर, इतना ही, इतना ही। क्योंकि ज़्यादातर जो गैलेक्सियाँ बनी हैं उसका गैलेक्सियों का जो क्रिएटर होता है महा शिव, महा ब्रह्म, तो उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग ऊपर से, जो उसके अंदर भी जो रिकॉर्डिंग आती है, निराकार के अंदर भी ऊपर के आवरण होते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग होती है। महाब्रह्म के ऊपर, लाइट के ऊपर एक माइट होती है, हमने हमेशा बताया, वो उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, तो वो ऊपर से आती है। यूनिवर्स से उसके पास आई, फिर यूनिवर्स से उसने क्रिएट किया गैलेक्सी हो, तो उसके अंदर जो क्रिएशन करने का एक हैबिट होती है, संस्कार होता है, क्रिएशन करने की भी एक संस्कार होता है ना महाब्रह्म के पास। तो वो संस्कार भी हर कोई गैलेक्सियों में लगभग लगभग सिमिलर होता है। हर कोई गैलेक्सी, मतलब हमारी 172 गैलेक्सी में देखो तो सिमिलर है, बाकी दूसरे क्लस्टर देखो ना, दूसरी भी गैलेक्सी के क्लस्टर है ना, ऐसे ऐसे खरबों क्लस्टर है गैलेक्सियों के। जैसे हमारी बहुत 172 गैलेक्सियों का एक क्लस्टर है, ऐसे खरबों क्लस्टर है, और खरबों ऐसे क्लस्टर, किसी में 100 गैलेक्सी है, किसी में 150 है, किसी में 200 है, किसी में 250 भी है, और ऐसे सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी में चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसकी क्रिएटर के आसपास। हमेशा हर कोई 172 जो आप कह रहे हो गैलेक्सी, ये तो ये साइंस ने बताया है या आप बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी आंखों से भी देख के बता रहा हूँ। मेरे को जो विजन आता है, मैं डायरेक्ट विजन देखकर बात करता हूँ। मैं कोई कोई उसकी तैयारी करके आया हूँ। जैसे आप लोगों को बोर्ड पे यूनिवर्स का पहले नहीं पढ़ा था, यूनिवर्स में पूरी 0 कला से 16 कला 20 कला यूनिवर्स क्रिएशन कैसे हुआ, 4 और फिर नीचे 8 कला से गैलेक्सियाँ किसी बनी। अच्छा बाबू जी, ये तो वो मैं डायरेक्ट देख के बताता था। अभी मैं डायरेक्ट देख के बताता। अब साइंस वाले ये कह रहे हैं कि हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच में टकराव होगा 4 या 5 बिलियन। कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई भी गैलेक्सियाँ आपस में टकराती नहीं है। अच्छा, ये हमेशा याद रखो। कोशिश कितना भी करे, क्योंकि उसके अंदर 12 कला 13 कला की उसका जो क्रिएटर होता है ना, वो हमेशा बैलेंस रखता है। समझ में आया? कभी भी कोई भी गैलेक्सी कभी भी नहीं टकराएगी। अच्छा, ये सोलर सिस्टम आपस में टकराते हैं? सोलर सिस्टम टकराने के वाले, जो एक सोलर सिस्टम दूसरे सोलर सिस्टम में जो चोर होते हैं ना, वो पावर को खाने के लिए, सोलर सिस्टम पूरा हब करने के लिए, एक दूसरा सोलर सिस्टम, बड़ा सोलर सिस्टम छोटे सोलर सिस्टम को खा सकता है। मगर ये बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ हैं, और उसका जो क्रिएटर होता है ना, वो इतना डिस्टेंस से उस पर कंट्रोल करता है। जैसे 172 गैलेक्सियों को चलाने वाला उसका क्रिएटर बीच में महापरम धाम में इतना पावर लेके बैठा है कि इसकी गैलेक्सी से चारों ओर एकदम परफेक्ट से चारों ओर घूमती रहती हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी भी 1 सेकंड में कितनी 250 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, एंड्रोमेडा इतनी ही स्पीड से चलती है। सेम स्पीड है? सेम, क्योंकि एक दूसरे का डिस्टेंस रख के चलेगी ना। जो अंदर की जो घूमने का जो है, हाँ, तो अंदर जो घूमती है, तो 172 गैलेक्सी की जो स्पीड है वो उनको बीच में एक डिस्टेंस रख के ही चलेगी। ठीक है, इसलिए उसमें घूमने की स्पीड में भी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखो। साइंस वाले कुछ कहे, मैं अपनी जो अभी देख रहा हूँ अपने ध्यान से देख के बताता हूँ। 172 जो गैलेक्सियाँ घूम रही हैं अपने क्रिएटर के आसपास। ठीक है बाबू जी, तो अब ये बताइए कि वहाँ पे सोलर सिस्टमों में जीवन है कि नहीं? वहाँ है ना, कितने कितने सोलर सिस्टम में जीवन है? 3000 अरब सोलर सिस्टम जो मैंने बताए उसके अंदर जीवन है, सभी में। जैसे हमारे सोलर सिस्टम है ना, हम एक सोलर सिस्टम में एक ब्रह्मांड कहते हैं, तो उसको भी एक सोलर सिस्टम में एक ब्रह्मांड समझ लो। तो वो ब्रह्मांड में भी जैसे उसका एक ब्रह्मांड हुआ, एक सोलर, तो 3000 अरब सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड ही है। और उसके अंदर हमारे जैसे ब्रह्मांड है
छोटे बड़े ब्रह्मांड, उसमें अलग अलग टाइप के ब्रह्मांड है। उसी में भी वो ब्रह्मांड है, उसी के अंदर स्थूल वतन भी है, मृत्युलोक भी है। अच्छा। वो जो ब्रह्मांड है उसी के अंदर मृत्युलोक भी है। धरती हमारे भी जैसे जैसे, मानव है। धरती जैसे यहाँ 5 तत्व है ना, वहाँ तत्वों का कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। जहाँ जैसे आकाश, सभी के अंदर। सभी गैलेक्सियों में तत्वों का कॉम्बिनेशन अलग होता है। अच्छा, तो ये एंड्रोमेडा की हम बात करें, उसी के सोलर सिस्टम की बात करें, अब वहाँ के मनुष्य हमारी तरह। मनुष्य भी देखो, तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ हमारे मृत्यु लोक में मनुष्य का 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उसमें आकाश तत्व अलग होता है। ठीक है। वहाँ का जो आकाश तत्व होता है ना, हाँ। वो आकाश तत्व एकदम अलग टाइप का होता है। और सभी गैलेक्सियों के आकाश तत्व डिफरेंस मिलेंगे आपको। अच्छा। क्योंकि वो बनने के बाद गैलेक्सी का सबसे पहले ग्लोब बनाते हैं चारों ओर, उसको राउंड में उसने जितनी गैलेक्सी बनानी है उतना एक गोल 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 फुटबॉल जैसा गोल बना दिया। फिर उसके अंदर एक क्रिएशन होता है। तो वो जब मनुष्य के अंदर 5 तत्व है, वहाँ किसी में 6 तत्व, 7 तत्व, 8 तत्व, 10 तत्वों का मनुष्य होता है। अग्नि तत्वों में कई अलग 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 कॉम्बिनेशन होता है। वायु तत्व में बहुत प्रकार के वहाँ कंबो। पर भी 7-14 लोगों का एक ब्रह्मांड जैसे एक सोलर सिस्टम है, ऐसा ही होता है। अभी मैं जो मृत्यु लोक की बात करूँ, बाद में ऊपर के लोक की बात करते हैं। पहले मनुष्य जो तत्व होता है ना, तो मनुष्य के जो 5 तत्वों के शरीर है ना हमारे मनुष्यों के, ऐसे वहां भी मृत्युलोक होता है। अब मृत्युलोक में जो शरीर होता है, तो मनुष्य जैसा जैसा मृत्युलोक है ऐसा ही थोड़ा समय आगे पीछे चलता है, मगर वहाँ भी एक सोलर सिस्टम में, एक ब्रह्मांड में एक मृत्युलोक होता है। फिर उसके ऊपर से हमारे जैसे लोक होते हैं ना ऊपर, कईयों में ऊपर के थोड़े लोग होते हैं, कईयों में ऊपर ज़्यादा होते हैं, कईयों में नीचे। जब बहुत गिर जाते हैं ना, तो सिस्टम तो जैसे लगभग थोड़ी सी मिलती जुलती है, मगर उसका टाइम अलग है। जैसे हमारे एक ब्रह्मांड का टाइम ब्रह्मा का 100 साल होता है एवरेज। तो हर कोई में, जैसे हमारे ब्रह्मांडों में काल चक्र, काल माना समय का चक्र अलग अलग होता है ना, ब्रह्मा का 100 साल, ऐसी तरह उसी के ब्रह्मांड जो है सोलर सिस्टम है, वहाँ पे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। वो क्रिएशन उसकी अलग अलग है। अच्छा। वहाँ सभी में ब्रह्मा विष्णु शंकर होता है ऐसा नहीं, सभी में नहीं है। अच्छा। कईयों में ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन होता है ना। मगर वहाँ डायरेक्ट जैसे शिव हुआ, ये तो एंड्रोमेडा को मालिक तो महाशिव है ना, निराकार महाशिव। तो महाशिव से एक संकल्प किया, अनंत अनंत शिव बन गए। और उसमें से फिर वो संकल्प जैसे डालने लगा, निराकारी से आकारी बना, तो यहाँ शिव भी निराकारी से आकारी बना जैसे हमारे। फिर बाद में उसने डायरेक्ट रचना की, कईयों ने डायरेक्ट रचना की, फिर कईयों ने अपने रूप में से एक रूप निकाल के फिर शक्ति बनाया, शक्ति से फिर शिव शक्ति जैसे होती है ना यहाँ, तो शक्ति द्वारा फिर शिव शक्ति मिल के फिर एक रचना करते हैं जिसको हम विष्णु कहते हैं। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मांड निकलता है और ब्रह्मा द्वारा पूरा ब्रह्मांड का सर्जन होता है, परम पुरुष बनाता है और फिर परम पुरुष 60 लोक बनाते हैं। ऐसे वहाँ सबकी अलग अलग है, मगर वहाँ ज़्यादातर कईयों ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जैसा क्रिएशन है, कईयों में डायरेक्ट विष्णु से ही क्रिएशन। विष्णु एक साथ में अनेक ब्रह्मा को क्रिएट करता है, अनेक ब्रह्मा को क्रिएट करता है, और अनेक ब्रह्मा को क्रिएट करके छोटे छोटे अनंत ब्रह्मांड वहाँ बनाता है। छोटे 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 ब्रह्मांड हमारी गैलेक्सी में भी है ऐसे का अनंत ब्रह्मा बना दिया एक विष्णु ने, समझ में आया? अच्छा। वहाँ भी है, छोटे छोटे ब्रह्मांड होते हैं, छोटे छोटे छोटे। जैसे जैसे आदि प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड हुआ एक, तो ऐसे बहुत ब्रह्मांड बना दिया और हर कोई में एक ब्रह्मा बना दिया। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन वहाँ कराते हैं, उसका विष्णु एक होता है, और विष्णु से ऊपर एक सदाशिव सदा शक्ति होती है, और उसके ऊपर ये भी अलग अलग भूलोक जैसे कहते हैं। तो मृत्यु लोक के ऊपर एक जैसे बुबरू लोक, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर इसके ऊपर सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु शिव पूरी परमधाम होता है।
तो ऐसी तरह लगभग वहाँ भी थोड़ा डिफरेंस होता है, तत्वों का कॉम्बिनेशन सब अलग है, मगर लगभग सिमिलर आकाश गंगाओं में लगभग ब्रह्मांड चलाने की जो विधि है लगभग सेम होता है। वहाँ के मनुष्यों की आयु कितनी होती है? वहाँ जो मनुष्यों की आयु है, थोड़े अच्छे मनुष्य भी हैं अलग, क्योंकि खरबों ब्रह्मांडों में हर प्रकार के अलग अलग 5 तत्वों की, 7 तत्वों की, 8 तत्वों की, 10 तत्वों की मनुष्य होता है। उसका आयुष उसी के ब्रह्मांड के हिसाब से, हमारे ब्रह्मांड के मनुष्यों के हिसाब से, जैसे यहाँ हमारे ब्रह्मांड के सतयुग में मनुष्यों के आयु लाख लाख प्रकाश वर्ष, एक लाख साल थे। 1 लाख साल होते थे। हाँ, हमारे सतयुग था, द्वापर कलयुग में 1 लाख, फिर 50,000, 40,000, फिर 10,000, फिर द्वापर में कम हुआ, फिर ऐसे 100 साल। कलयुग में बहुत कम हो गया, तमो प्रधान वाइब्रेशन बन गए, लोगों की नेगेटिव सोच वहाँ बनी। पर भी ऐसा ही है। तो वहाँ भी जो धरती के तत्व होते हैं ना, वहाँ पर भी 4 युग होते हैं। वहाँ भी 4 युग नहीं होते, मगर उनके एक समय का वह एक अलग 4 युग जैसा ही एक उनका, कईयों में 5 युग होता है, कईयों में 6 युग होता है। वो समय की एक अवधि होती है कि भाई ये समय, अब मनुष्य भी गिर गए, मनुष्य गिर गए, वो एकदम जैसे सतो रजो तमो हो जाते हैं, फिर विनाश कर देते हैं ना, अर्ध प्रलय, फिर कल प्रलय वहाँ कर पर भी दे। ऐसे ही होता है, प्रलय और प्रलय, कल प्रलय। हाँ, वहाँ मतलब नाम अलग है, मगर जब धरती 5 तत्वों की धरती जब खराब हो जाती है, जब मनुष्य रहने जैसे नहीं होते हैं, तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय करा लेते हैं ना। कल प्रलय में तो धरती भी नहीं रहती, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं ना यहाँ। ऐसी तरह वहाँ भी कईयों में 14 लोक से भी ज़्यादा बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है। जैसे 4 कला के शिव होते हैं ना, तो उनकी 4 प्रकाश वर्ष की ब्रह्मांड होती है उसकी, तो उसके अंदर छोटे छोटे ब्रह्मांड बहुत होता है उसका ब्रह्मांड, तो उसके अंदर तमो प्रधान स्टेज बहुत हो जाती है, तो वो ब्रह्मांडों को भी विष्णु खत्म कर देता है। जैसे बाबूजी साइंस वाले कहते हैं कि कई जगह पे पूरा डायमंड का ही प्लेनेट है, वो कई अलग होते जगह हैं। पे ऐसे वैसे वहाँ तो जैसे हमारे डायमंड जैसे, गोल्ड जैसे पूरे के पूरे बड़े बड़े प्लानेट भरे पड़े हैं। वो कई जगह जैसे साइंस वाले बोलते हैं कि पूरा ग्रह पानी का ही है, पूरा पानी चारों ओर। वो तो हर जगह होता है, कईयों में तो पानी जैसा आभास होता है, पानी होता है मगर पानी नहीं होता ऐसे। क्योंकि ये तो इतना दूर है, तो फिर उनको थोड़ा सा ही आइडिया आएगा, हर बात तो सच नहीं हो सकती साइंस की। नहीं, मगर जो बनाने वाला है, हमारी गैलेक्सी का मालिक और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का मालिक तो सगे 2 भाई है ना भाई। बनाने वाले सगे सेम 2 भाई पावर है के ना, हैं। उसका बाप तो एक ही है ना। पावर सेम है। नहीं, वो 10, हमारी गैलेक्सी वाला 10 कला का है, वो 12 कला का बड़ा भाई। बड़ा भाई है। हाँ, बड़ा पावर है। इसलिए तो 1.46 लाख प्रकाश वर्ष है, हमारी गैलेक्सी 1 लाख से ज़्यादा प्रकाश वर्ष अच्छा, है। तो वहाँ पर फिर जानवरों की दुनिया है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, ये सब चीजें होती है वहाँ। मृत्युलोक में है, जैसे हमारे मृत्युलोक में जो है ना, लगभग सिमिलर हर कोई ब्रह्मांडों में होता है, चाहे कोई भी हो। 172 गैलेक्सियों में, हाँ, 172 गैलेक्सियों में 172 भाई है ना, उसका बाप तो एक ही है ना, तो उसके बाप के संस्कार जो आए होंगे, तो 172 गैलेक्सियों में लगभग सिमिलर ब्रह्मांड टाइप, 172 मतलब 172 172 जो गैलेक्सी है ना, लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, समझ। तो उसके अंदर तो संस्कार तो सेम ही है ना, हम सगे भाई है ना, उसका बाप एक है। तो 172 गैलेक्सियों में जो भी एंड्रोमेडा में हो, हमारी मिल्की वे गैलेक्सियों में हो, सबको आकाश गंगा कहते हैं ना। वहाँ के मनुष्य इतने एडवांस है हमारी तरह, जैसे अभी हम हो रहे हैं। देखो, हमारी गैलेक्सी में भी कई ब्रह्मांडों में एडवांस मनुष्य हैं। हमारी मिल्की वे में, हमारी मिल्की वे में कई मनुष्य धरती पर नहीं रहने वाले, ऊपर रहने वाले, जैसे शिवपुरी में रहने वाले, विष्णुपुरी में रहने वाले, उससे ऊपर परमधाम में निराकार रत्न में,
तो वो तो बहुत एडवांस होते हैं, निराकारी स्टेज में रहने वाले। तो वहां भी मिल्की वे गैलेक्सी में और ब्रह्मांडों में शिवपुरी में रहने वाली और एडवांस आत्माएं हैं। हमारी शिवपुरी में रहने वाली हमारे ब्रह्मांड की शिवपुरी में, हमारी ब्रह्मांड की शिवपुरी में, परमधाम में रहने वाली आत्माएं एंड्रोमेडा से जैसे आ गई, वो हमारी गैलेक्सी में आ गई। हमारी गैलेक्सी से होकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमने जाते हैं ना, समझो कि एंड्रोमेडा से कई लोग आए, ठीक, तो कैसे आए? ऐसी तरह हमारी गैलेक्सी के भी कई एंड्रोमेडा में गए हैं, गए होंगे, ठीक है। तो उसका रोप वे होता है ना, ये गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का एक रोप वे होता है, रास्ता होता है। कैसे होता है कि हमारी गैलेक्सी से एंड्रोमेडा की गैलेक्सी में एंट्री करने का एक वीजा कार्ड होता है, एक डोर होता है, यहाँ भी डोर है, वहाँ भी डोर है, बीच में एक रोप वे होता है, मतलब लिफ्ट होती है, वो एक लाइट की होती है। वो समझो कि किसी ने बनाई है, चलो ये किसी ने, कई रोप वे ऐसे होते हैं, दो गैलेक्सी के बीच में कई रोप वे, कोई हमारे ने बनाया तो कोई 5 कला का है, उसने बनाया कोई 6 कला का है, कोई 4 कला का है, 10 कला का है, ऐसे। तो जाने के रास्ते हैं, मगर वो कैसे होते हैं? लाइट के होते हैं। अंदर वो दिखाते हैं कि एक लाइट का रास्ता दिखाएगा। अंदर तुमने यहाँ से जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सेंटर पॉइंट से नज़दीक से स्टार्ट किया, तो एंट्री किया उसमें, तो सीधा एंड्रोमेडा में निकलेगा। टाइम कितना निकलेगा? 1 सेकंड, क्योंकि उसकी गति 8 कला की है। कितनी? 8 कला। 8 कला की गति, वो मेरे हिसाब से 8 कला की गति का जो स्पीड होती है ना, वो 1 सेकंड के अंदर कितने प्रकाश? 200 अरब प्रकाश वर्ष की स्पीड होती है। कितनी? 200 अरब प्रकाश वर्ष 1 सेकंड में पहुंच जाएगा 8 कला में, जिनकी 8 कला की पावर लिफ्ट है। अच्छा, अंदर निराकारी रूप में बैठे होंगे ना, वो जहाज लेकर पूरा विमान लेकर बैठेगा तो सीधा वहां पहुंच जाएगा एंड्रोमेडा में। एंड्रोमेडा में वहां भी एक इंडिविजुअल सोल नहीं आ सकती वहां से? नहीं, ग्रुप में विमान होते हैं, कोई 1000, 2000, 5000, 10,000, 5-5 लाख के विमान आते हैं, और उसको भी वीजा परमिशन लेना पड़ता है। तो कौन होता है ये परमिशन? हाँ, उसके द्वार होते हैं, हर कोई। एंड्रोमेडा के भी कई द्वार होते हैं, हमारी गैलेक्सी को भी कई द्वार होते हैं, कई कनेक्शन होता है। उसके दरवाजे पर ऑटोमेटिक सुपर को, अब जैसे इंसान के आकारी रूप होते हैं ना, लाइट स्वरूप के, वैसे वो रूप होते हैं, और उनके पास इतनी पावर वाले सुपर कंप्यूटर होता है कि हमारे जो कंप्यूटर है ना, अभी जो निकले हैं ना, वो लेटेस्ट, क्या ना, एआई वाले, क्वांटम एआई तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। एआई, हमारा एआई जो अभी निकला है वो तो कुछ नहीं है। उनके जो क्वांटम कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर, इससे भी कई गुना, क्योंकि वहाँ जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का टोटल का कारोबार सबसे ज़्यादा एंड्रोमेडा का है, और एंड्रोमेडा से हमारी गैलेक्सी में नहीं, ये सभी गैलेक्सियों में जाते हैं। तो वहाँ जो सोलर सिस्टम ब्रह्मांड, हमारे भूलोक से ऊपर के जो 14 लोक है, नीचे 14 लोक है, ऐसे ब्रह्मांड के भी अलग अलग लोक होते हैं। उसमें भी उनके जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, किसी का परम तत्व का होता है, किसी का परम लाइट का होता है, किसी के 2 कला की परम लाइट का होता है, किसी को 5 कला की परम लाइट का होता है, किसी की आत्मा जो 4 कला की है, किसी की 5 कला की है, किसी की 3 कला की है। तो ऐसे वहाँ एंड्रोमेडा के अंदर इतनी वैरायटी है, 3000 अरब ब्रह्मांड है, इतने ही ब्लैक होल है। कितने? वो ब्लैक होल फिर बन के वो ब्रह्मांड बनेंगे, और ये आज के जो ब्रह्मांड है 3000, वो भी ब्लैक होल बन जाएंगे। जैसे हमारे ये गैलेक्सियों में नहीं बनता है, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो हमारे यहाँ 800 अरब जो आज ब्रह्मांड आज दिख रहे हैं ना, वो फिर सर्जन है तो उसका विसर्जन हो जाके वो ब्लैक होल बनेगा। और जो ब्लैक होल है आज के हमारे यहाँ, इतने ब्लैक होल है, जितने सोलर सिस्टम है, इतने फिर वो सर्जन करके वो ब्रह्मांड वाले बन जाएंगे। तो ये हर प्रोसेस
पूरी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में बाबूजी, लगभग। हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की एक बाबूजी की बुक है जो आप हिंदी और इंग्लिश में अभी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, paramshanti.org। वैसे वो 12 भाषा में आई है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश अभी रखी हुई है, फ्री पीडीएफ है, आप डाउनलोड करिए और पढ़िए। ये बात हमने अभी तक इस बुक में नहीं डाली थी, क्योंकि ये आज बाबूजी पहली बार ही बता रहे हैं लाइफ इन एंड्रोमेडा के बारे में। तो बाबूजी ये बताइए कि वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, आत्मा की पावर कैसी है वहाँ के लोगों की? देखो, वहाँ कई लोगों के पास जो बड़े बड़े 4 कला की जो ब्रह्मांड है, जैसे 1 से 4 कला के ब्रह्मांड होते हैं, हमारे यहाँ भी 1 से 4 कला के ब्रह्मांड है। वहाँ 1 से 4 कला के जो बड़े बड़े ब्रह्मांड है, जिनकी ब्रह्मांड की कैपेसिटी, जैसे हमारा ब्रह्मांड सोलर सिस्टम में 1 से 4 1 कला का है, या 1 प्रकाश वर्ष का है, 1 कला का 1 प्रकाश वर्ष का है। वहाँ 4 कला का 4 प्रकाश वर्ष का है। तो उसके अंदर जो टेक्निक होती है, उसका जो क्रिएटर होता है 4 कला वाला, उसके पास बहुत बड़ी टेक्निक होती है, नॉलेज होता है। निराकार ग्रुप होता है ना, जो परमधाम में रहते हैं, निराकार, उसके पास बहुत बड़ी टेक्निक होती है। तो पूरी गैलेक्सी में जाने के इन लोगों ने रास्ते बनाए रखे। पूरी एंड्रोमेडा के अंदर भी बहुत बड़े रास्ते हैं। जैसे कहते हैं ना वर्म होल, यहाँ बोलते हैं ना, मतलब हम उसको समझो कि रोप वे जैसा बोल दो, लाइट का रास्ता है। सभी ने पर्सनली अपने पर्सनल उस रास्ते में जाने का उसको पावर देना पड़ता है, उसकी फीस चार्ज होती है। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सियों में जाने के लिए फीस देनी पड़ती है। क्या फीस में क्या होता है? मतलब पावर होती है, उसको पावर दे, परम लाइट देनी पड़ती है। अच्छा। कि आपको एंड्रोमेडा से इस गैलेक्सी में जाना है, तो ये रोप, ये रास्ता यूज़ करने का लाइट का रास्ता है, तो लाइट तो जाएगा तो खर्च तो हो जाएगा ना कुछ, तो वो खर्चा देना पड़ता है। यहाँ नहीं, रास्ते में लाइट वो पैसा लेते हैं नहीं, यहाँ धरती पर टोल टैक्स वहाँ भी होता है। जिन्होंने बनाया है मालिकों ने, उनको पावर देना पड़ता है, परम लाइट देनी पड़ती है। कि भाई 8 कला में जाते हो तो 8 कला का 8,000 का विमान है, 1000 का विमान जा रहा है, तो इतने से इतने जा रहे हो, इतना समय हमारा। वो विमान कैसा होता है? हाँ, वो विमान कैसा होता परम लाइट का होता है, 8 कला की परम लाइट का। मतलब उसकी शेप जैसे यहाँ पे वहाँ ज़्यादातर इनकी शेप गोले में होती है, निराकार, ताकि कहीं घर्षण ना हो, पावर वेस्ट ना हो। ऐसे हमारे विमान जैसे नहीं होता है, ज़्यादातर गोल राउंड में ही होता है। कोई भी आप देखो, सोलर सिस्टम भी देखो तो राउंड में मिलेगा, ब्रह्मांड राउंड में मिलेगा, चाहे मिल्की वे देखो राउंड में गोला मिलेगा, हर कोई चीज़ गोले में, क्योंकि ये सब चारों ओर घूम रही हैं। तो घूमने में एक राउंड शेप होता है तो एनर्जी कम वेस्ट होती है। समझ में आए? तो वहाँ भी एंड्रोमेडा में भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वहाँ भी परम लाइट के रास्ते हैं, कोई 4 कला 5। तो वो अंदर एंट्री की, आपको एंड्रोमेडा से ईस्ट जगह से ही समझो, नॉर्थ से ईस्ट जाना है, तो निराकार ग्रुप अंदर एंट्री करता है, 1 पल में वहाँ पहुँच जाता है। निराकार में इतनी शक्तियाँ होती हैं कि मैं एक बात बताऊं कि जैसे ही हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है ना, ये लाइट, प्रकाश की गति, लाइट की स्पीड, ये तो केवल लाइट की स्पीड है ना। अगर 1 कला की भी स्पीड हो, तो जैसे 1 कला की स्पीड वाला भी, 1 कला की पावर वाला जो निराकार में अगर कोई भी अकेला भी जाना चाहिए, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, या ग्रुप में निराकार विमान में एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी 5 प्रकाश वर्ष दूर है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम से दूसरा सोलर सिस्टम 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहाँ जाने में उसको 4.2 का समय कितना लगेगा? अगर वो 1 कला की पावर का विमान है तो भी उसको सेकंड का खरबों भाग लगेगा। कितना? सेकंड का खरबों। हमारी धरती की सेकंड का कितनी? अच्छा, हमारी धरती का सेकंड का, धरती की सेकंड का खरबवां भाग है, इतने में पहुंच जाएगा। ठीक, उसका विमान। तो ऐसी तरह एंड्रोमेडा में भी जो हमारी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाते हैं, उनका 8 कला 10 कला 11 कला का रोप वे है, रास्ता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा?
समझो कि दोनों के बीच में यहाँ से वहाँ जाने के बीच में 40 प्रकाश वर्ष का टाइम है, 40 लाख प्रकाश वर्ष का टाइम है, 40 लाख प्रकाश वर्ष। तो वो भी की स्पीड कितनी होगी? मैंने बोला कि 8 कला की स्पीड में लगभग 200 बिलियन लाइट, 200 बिलियन किलोमीटर, मतलब 200 बिलियन लाइट ईयर्स की स्पीड से जाएगा वो। इतनी स्पीड होती है। निराकार संकल्प की ओर पहुंच गए वहाँ। क्या वहां पर भी देवी देवता वाला सिस्टम है उनके ब्रह्मांड में? वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ अच्छी आत्माएं होती हैं तो ऊपर के लोक में रहती हैं। हमेशा हर सिस्टम का जो एक नेचुरल लॉ तो एक सिमिलर है। ऊपर Theory of कर्म है वहाँ। हाँ, थियरी ऑफ कर्म भी वहाँ भी जानते हैं, हमारे ज़्यादा वहाँ है। उनका कारण शरीर, महाकारण शरीर सब कुछ हमारे जैसा ही होता है। मनुष्यों का भी शरीर होता है तो उसका कारण शरीर आकाश तत्व का हमारे यहाँ होता है ना, तो उसका भी अलग आकाश तत्व का है, सुपर आकाश तत्व भी होता है वहाँ। आकाश तत्व की कई वैरायटी हैं, वायु तत्व की बहुत वैरायटी है, अग्नि तत्व की बहुत वैरायटी है। तो ये उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। तो उसका उसके हर कोई संकल्प या सोच जो कोई भी आत्मा करती है, चाहे मनुष्य हो या जानवर बना, वहाँ के तो कई जानवर ऐसे बने मैंने दिखाई देते हैं कि जैसे हमारे यहाँ सिंह जैसा है जो जानवरों को खाता है, मगर उसकी आत्मा के अंदर 2-3 कला की पावर है। उसके ऊपर आवरण ऐसे लगे हुए हैं, पहले वो मनुष्य बना, वहाँ पर भी मनुष्य बना, मनुष्य भी दूसरों को खाने की एक भावना जागृत हो गई, तो वो जाकर ऐसा ही अंतमति सो गति जैसा नियम वहाँ है। नियम तो नेचुरल लॉ है, यहाँ है वहाँ ही सेम है। वहाँ धर्म है, धर्म अधर्म सब कुछ है वहाँ। वहाँ भी अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय जैसी है वहाँ। क्रिश्चियन मुसलमान या विविध, अनेक विविध। देखो हमारे यहाँ जो आए हैं वो कई छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों के, दूर से गैलेक्सियों के क्लस्टरों से आए हैं। तो वो वहाँ से जो संस्कार लाए हैं यहाँ धरती पर आए हैं, और तो उसके अंदर एंड्रोमेडा के एक अंदर है कि ऐसे छोटे 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 जो लोग आते हैं ना उनको एंट्री नहीं देते। एंड्रोमेडा बहुत बड़ी, उसमें बहुत व्यवस्था बहुत पावरफुल है। हमारे मिल्की वे जैसे सबको एंट्री कर देते हैं ना, ऐसे नहीं एंट्री करते। इसलिए ऐसे ऐसे बहुत आपस में धर्मों में टकराव वाली स्थिति मृत्यु लोक में कम देखते हैं। पहले तो असुर और देवता को लड़, हाँ पहले तो अनेक धर्म है या नहीं? अनेक धर्म नहीं है। जैसे देवासुर संग्राम होता है ना, वो देवता असुर बन जाते हैं। जैसे हमारे देवता है नहीं, असुर कैसे बना हमारे यहाँ? देवता पहले तो मनुष्य बना ना, पुण्य कर्म खत्म हुआ, देवता से मनुष्य बना। मनुष्य ने फिर बहुत पाप किए तो अतल में गया, अतल लोक में, भूत 5 पाताल 7 पाताल लोक में गया, अतल वितल सुतल पाताल लोक में गया। फिर पाताल लोक में नाग बन गया। क्या बन गया? वही देवता साहब, नाग के देव कहते हैं। क्या कहते हैं? नाग देवता। नाग देवता की पूजा होती है नहीं यहाँ? गाड़ियों के पीछे नहीं होता अपने यहाँ गुजराती में, गाड़ियों के पीछे गोगा देव, गोगा देव। नाग को क्या बोलते हैं? गोगा, गोगा देव। तो ऐसी तरह वहाँ भी हाई क्वालिटी आत्माएं जब गिरती हैं, 5 तत्वों में आती है, उसकी आत्मा पर आवरण लगते हैं। हर कोई सिस्टम तो सही में है ना, हर कोई आत्मा के ऊपर आवरण लगते हैं तो वो जानवर भी बन जाता है। गोगा देव बन गया ना, वो क्या बन गया? सर्प मिसर। देवता क्या बना? सांप बन गया। नाग देव की पूजा होती है। ये बात तो बाबूजी हमने कभी चर्चा ही नहीं की हमारे इस वीडियो में, मगर अभी मेरे को जब पूछा तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना वहाँ की हालत भी, तो वहाँ मेरे को जो नजर आया वो सेम टू सेम पैटर्न फैशन हमारे यहाँ है। अभी मैं सोचूं कि हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे खास करके हमारे गुजरात में तो गोगा देव को बहुत मानते हैं, मतलब जो सांप के देव। मतलब हमारे अंबासन गांव है ना हमारा, उसके घर के सामने जो रबारी लोग रहते हैं ना, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, उसको क्या बोलते हैं, तो वो गाय पालते हैं ना, गौपाल है वो, तो वहाँ वो गोगा देव की पूजा करते। गोगा देव का मंदिर था, तो मैं बचपन में वो गोगा देव की मंदिर में, छोटा था ना, 2री-3री कक्षा में, 4थी कक्षा में, तो वो वहाँ पूजा करने जाता है। ऐसा गोगा देव की पूजा करते, एक सांप, पता है, गोगा देव बोलते हैं। तो वो देवता कईयों को सांप के रूप में नजर भी आता है। और जहाँ मेरा मामा का गांव है वहाँ बहुत बड़ा बनियन ट्री था, बहुत बड़ा, अभी तो काट दिया। हम जब खेलते थे वहाँ छोटे मामा के घर, तो वहाँ भी एक गोगा देव का मंदिर था, उसमें गोगा देव नजर आते थे हमें, कईयों ने देखा। तो
ये गोगा देव कहते हैं ना, गोगा देव कहते हैं, तो सांप नहीं बोलते, गोगा उसको सांप नहीं कहते। वो कहाँ गया? नागलोक में। पाताल, सातवां पाताल लोक है ना, धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो क्या बन गया वो? देवता से मनुष्य, मनुष्य से असुर, असुर से भी नीचे। तो ऐसे वहां भी सेम आइडेंटिकल, सेम फैशन से समझो, थोड़ा डिफरेंस तो हर कोई में है। वहां पर भी ऐसे लड़ाई होती है जैसे यहाँ देवता दानव? हमारे यहाँ थोड़ी धरती पर इस बार ज्यादा लड़ाई है। मैंने बोला ना 800 करोड़ लोग ज्यादा धरती पर आए, कभी कोई भी कलयुग में 250 करोड़ से ज्यादा धरती वहां पर पर। भी चतुर्युग होते हैं, 4 युग? समय का युग अलग अलग आपने इनका है, बताया। 5 युग, 6 युग, 7 युग ऐसे है। मगर जब वो मनुष्य ज्यादा कलह में आते ना, आपस में लड़ते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में ये है कि बाहर से दूसरी गैलेक्सी से आने वाले या दूसरी यूनिवर्स से भी आते हैं ना, जैसे हमारे यूनिवर्स में भी आए हैं, हमारे यहाँ भी धरती पर मनुष्य बने हैं, यूनिवर्स से आए, G1 G2 से आए हुए। हमने नहीं डॉलर्स कैनन पर बोला था कि ये G2 से आई है, ग्रेट गेट यूनिवर्स है। तो वहाँ भी आते हैं, मगर वो लोग बहुत ट्रेनिंग करके एडमिशन देते हैं और इन पर वॉच रखी जाती है, बहुत वॉच रखी जाती है, और ऐसे वैसे काम करने से। अच्छा, जैसे यहाँ पे आज के इस ब्रह्मांड में, हमारे इस सृष्टि पे जिसको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान होता है, उन आत्माओं की एक अलग स्टेज या उनकी सोच अलग होती है। वहाँ के लोगों को भी आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, ऐसा कुछ? देखो वहाँ भी सिमिलर आइडेंटिकल ही है ना, दोनों गैलेक्सियों का रचयिता, 172 गैलेक्सी का रचयिता तो आपस में भाई है ना, उसका बाप भी तो एकल है ना। तो उसके संस्कार तो उसके बाप से जो मिले क्रिएशन का, और जो संस्कार, जो तत्व मिले, परम लाइट जो मिली, उस पर जो संस्कार मिले हैं, तो सेम टू सेम ही है ना, थोड़ा डिफर हो सकता है। तो उनके ब्रह्मांड के रचयिता उसी ब्रह्मांड में रहते हैं? जो शिव पैदा हुए हैं ना, ब्रह्मांड बनाते हैं, तो वो परम धाम में ही रहते हैं। उनको क्या आनंद मिलता है ये रचना रच के? उनको जैसे खेल होता है, जैसे छोटा बच्चा खिलौना में चाबी भरता है, वो खिलौना खिलता है, दौड़ता है, तो उनको, बच्चे को आनंद मिलता है ना। ऐसे उसने ब्रह्मांड बना दिया, एक संकल्प किया और ब्रह्मांड में एक से अनेक हो जाओ, ऐसा शिव ने संकल्प किया, तो वो ब्रह्मांड बनता गया। निराकारी से वो आकारी बना, आकारी से फिर शिव शक्ति निकाला, फिर शिव शक्ति से विष्णु निकाला, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। तो हमारे ब्रह्मांड में जैसे ही उनकी, क्योंकि ये सोच ऊपर से आ रही है, सर्जन करने की सोच शिव में कहाँ से आई? उसका बाप महाशिव से आई। महाशिव में सर्जन करने की सोच कहाँ से? उसके परम महाशिव से आई। परम महाशिव परम 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 मल्टीवर्स के मालिक से आई। तो ये सर्जन, उनको कोई ऐसा, वो कैसे निर्गुण निराकार को क्या प्राप्ति होगी? उनके लिए तो खेल हो गया, एक खेल है और कुछ नहीं है। एक ब्रह्मांड बन गया, अब सब सिस्टम ऑटोमेटिक वही सिस्टम बनाता है, बनता है, बिगड़ता है, प्रतिफलन, अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। वहाँ के मनुष्य यहाँ नहीं आ सकते? वहाँ के एक मत देखो, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए कम से कम एक नियम है, कम से कम 5 कला का पावर चाहिए। कितना? 5 कला। उससे ऊपर, जैसे इंड्रोमेडा में जितने भी 5 कला से ऊपर वाली आत्मा है, वही दूसरी गैलेक्सियों में जा सकती है, ऐसा नियम होता है। तो हमारी गैलेक्सी के लोग वहाँ जा सकते हैं? हमारी गैलेक्सियों में भी कुछ लोग हैं जो 5 कला से ज़्यादा पावर वाले हैं। हमारा महाशिव 10 कला का है ना, तब जरूर शुरू में उसने जो एकदम सर्जन किया ना, एक से अनेक हो जाऊं, तो कई लोग एकदम पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत शिव पैदा हो गए ना, निराकार शिव उसके जैसे ही। तो कई 9 कला के भी बने, कई 8 कला के बने, कई 7 कला के बने, कई 6 कला के बने, कई 5 कला के बने, कोई 4 कला के बने, कोई 3 कला के, 2 कला के, 1 कला के भी बने। सही। तो जो 5 कला से ऊपर वाले, 9 कला वाले हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, वो कोई भी गैलेक्सी में जा सकता है। 5 कला से नीचे की पावर वाले को कोई भी अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, तो जैसे ये लोग अभी जैसे यान बना के मंगल पे जाना चाहते हैं, हाँ, तो कभी सोलर सिस्टम क्रॉस कर पाएंगे हमारे मिल्की वे? मगर देखो, सोलर सिस्टम क्रॉस करने के लिए
जैसे हमारा वॉयेजर 1 और 2 पहुंचा है ना, अभी कितना दूर पहुंचा है बॉर्डर हमारे सोलर सिस्टम के। विष्णुपुरी के बॉर्डर पे आप बता रहे थे ना? विष्णुपुरी बॉर्डर में तो वहां जा ही नहीं सकता, अभी तो ब्रह्मापुरी तक नहीं पहुंचा। अभी कितना दूर पहुंचा है, ये भूलोक से भूपुरलोक, महालोक, जनलोक तक पहुंचा है। कितना, अच्छा, जान लो। फिर उसके ऊपर तपलोक है, फिर सत्यलोक है, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी। विष्णुपुरी में तो सूर्य की रोशनी का अंश मात्र नहीं जाता। वो भी उसके जो फोटो लास्ट आई थी उसमें भी बहुत कम रोशनी आती थी। मगर रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है सोलर सिस्टम में, सोलर। मगर देखो वहाँ भी सूर्य होता है ना, वहाँ भी देखो सूर्य मिलेंगे आपको, बड़े बड़े सूर्य मिलेंगे, हमारे सूर्य से कई गुना बड़े। हमारे ब्रह्मांड के जो लोग हैं दूसरे ब्रह्मांड में कभी पहुंच पाएंगे या नहीं? दूसरे गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे के इस ब्रह्मांड के लोग क्या कभी दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, सोलर सिस्टम में जाएंगे या नहीं? गए हैं ना, हमारे 6, 7, 8, 9 कलाक शरीर के साथ वाले नहीं, निराकारी रूप में जा सकते हैं। अच्छा, उनको तो सब कुछ ज्ञान होता है, निराकार बन जाओ ना। 6 कला का निराकार आत्मा बन गई ना, समझो 9 कला की निराकार आत्मा है, तो पूरे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का 1 सेकंड में नॉलेज हो जाएगा। तत्वों के साथ नहीं जा सकते, तत्वों के साथ तो कहीं नहीं, फिजिकल यान लेके नहीं जा सकते। फिजिकल यान तो कभी ये ज्यादा नहीं क्रॉस कर पाए, फिजिकल यान है। तो आप जो बताए थे वो बताइए, निराकारी बन के क्या? जो 6 कला से ज्यादा की पावर लेके, हाँ 5 कला से ज्यादा निराकारी स्टेज वाली जो आत्माएं होती हैं हमारे ब्रह्मांड की, चाहे कोई भी ब्रह्मांड, 172 जो ब्रह्मांड है उसमें कॉमन लॉ होता है। गैलेक्सी, ठीक है, 172 गैलेक्सी है ना, उसमें कॉमन लॉ बनाया होता है, क्योंकि उसका बाप एक ही है ना, ठीक है, उसका क्रिएटर एक ही है ना, तो उसने बनाया हुआ है। भाई तुम्हारे पास 5 कला का पावर है तो तुम निकलोगे बाहर। ओके, तो वो पावर कैसे प्राप्त करें? किसी के पास कम पावर, मान लो कोई पावर, का... देखो पावर प्राप्त करने के लिए जैसे 5 कला की आत्मा है, इसको पावर चाहिए। आपने कहा ना कि कोई 2 कला का बन गया, हाँ, तो अब वो 5 कला की पावर कैसे प्राप्त करें? जो हाई कला की पावर वाले हैं, जैसे 2 कला का है, तो वो बहुत हाई कला की पावर वाले की उपासना करता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर जो सिस्टम है, उपासना करता है और उसका बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, उपासना के साथ प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, प्यार होता है, उसके अंदर लवलीन अवस्था होती है। तो वो निराकारी स्टेज वाला समझो 2 कला है, वो 6 कला वाले का उपासना करता है, और वो उपासना से उसको जो पावर मिलता है, उपासना से प्यार मिलता है, प्यार के साथ पावर आता है। प्यार ही पावर है, किसी से प्यार है तो पावर है, क्योंकि तुम्हें पावर लेना है, पता है कि प्यार करूंगा तो पावर मिलेगा, बाकी कोई नहीं है। ये तो धरती लोक का सिस्टम है। तो हर कोई कला के देखो वहां 172 गैलेक्सी में किसका लॉ बना हुआ है? लॉ किसका है? पावर का लॉ है ना, पावर है, पावर का लॉ है। तो पावर का लॉ बना है, गैलेक्सियों में जाने का, पावर लेने का। पावर आपको किससे चाहिए? आपको अगर यहाँ धरती पर कोई दूसरे ग्रेट यूनिवर्स से आ गया, पता लग जाए ग्रेट यूनिवर्स, भाई उसके पास को उसकी आत्मा का, जैसे डॉलर स्कैनर हमने बोला, उसकी आत्मा कहाँ है अभी इस वक्त? और यहाँ ही है धरती पर। ये उसने एक सेल डाल के वो जन्म लिया, आकारी रूप में वो खुद रही, और फिर सारा ये उसने काम किया। तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं हैं हमारे पास, हमारे ब्रह्मांड में। क्यों आई हुई? मैंने पहले पुरानी वीडियो में बोला हुआ है, इस ब्रह्मांड में बहुत दूर दूर से आई है, केवल गैलेक्सियों से नहीं, यूनिवर्स से नहीं, ग्रेट यूनिवर्स से नहीं। हमारी मल्टीवर्स से होकर 100 कला, 200 कला, 500 कला, 1000 कला की पावर वाली आत्माएं हमारी अभी, हमारी जो गैलेक्सी है ना, उसके सेंटर पॉइंट में आसपास आई हुई है। ये बात किसी को नहीं पता। बात सही है। तो घूमने वाली जो हमारी एक नहीं वीडियो थी, जर्नी ऑफ सोल, उसमें हमने बोला हुआ है ना पुरानी, वो तो देख लेंगे, कोई भी। अब समय की बात करो, एंड्रोमेडा को समय कितना समय हुआ? समय तो जितना हमारी मिल्की वे को हुआ, इतना ही उसको एक साथ में पैदा हुए ना। अच्छा, एक साथ में ये 172 बने? उसने एक संकल्प किया तो 172 संकल्प हुए, और 172 संकल्पों से निराकार महाशिव पैदा हुए। महाशिव से महाशिव कहाँ रहते हैं? वो सेंटर पॉइंट में, जैसे हमारा महाशिव आते इधर भाई को मिलने कि भाई तुम्हारी गैलेक्सी का देखे जरा? नहीं, वो वहां से बात करनी हो निराकारी स्टेज में, कोई संकल्प से अपने बाप को भी बात कर लेते हैं ना। किसी को भी मिलना होता फिजिकली तो नहीं जाते ना,
वो संकल्प हो गए से वहाँ ही बात कर लेते हैं। वो निराकार, जैसे हमारी गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट में नहीं सुपर मासिव ब्लैक होल, साइंस वाले कहते हैं वो निराकार महा परम धाम है, लाइट है। तो लाइट तो कैमरे में आएगी नहीं ना, सूर्य की रोशनी आएगी ना, वो तो परम लाइट है। 10 कला की परम लाइट कैसे कैमरे में आएगी? तो वो कहते थे सुपर मासिव ब्लैक होल, वो कैमरा में ब्लैक आएगा। तो वहाँ रहता है ना हमारा महाशिव, निराकार महाब्रह्म, और पूरी उसकी ग्रेविटी से पूरा सारी अनंत अनंत ब्रह्मांड घूमते हैं, फिर चलते हैं ना उसके गले आसपास। तो इसी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी, उसका जन्म हुआ समय, अब समय के हिसाब से, धरती के हिसाब से देखो तो हमारी गैलेक्सी को भी समय कितना हुआ होगा? आप अंदाजा लगाओ कि हमारे एक ब्रह्मांड का समय कितना है? ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा का एक दिन माना कल प्रलय होता है तो एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल, इतना ही रात होता है ना, तो 8 अरब 64 करोड़ साल हुआ दिन रात धरती पर। ब्रह्मा का एक दिन, तो 100 साल मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? ब्रह्मांड की आयु कितनी हुई? 100 साल बराबर। ब्रह्मांड का एक साल 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल, तो 3140 खरब साल एक ब्रह्मांड की आयु है। कितने? धरती के हिसाब से। तो वहां तो महाशिव की तो एक पल हुई ना, सिमिलर है ना, चाहे वो महाशिव है तो ये महाशिव है, एंड्रोमेडा का हो चाहे मिल्की वे का हो। तो महाशिव की एक पल, उसने क्या बोला? प्रतिपल अनंत आनंद। महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मापुरी की, ब्रह्मा की एक पल धरती पर कितना? 1 लाख साल। कितना? 1 लाख। तो काल चक्र में कितना अंतर है? काल के 3 अर्थ है, काल माना समय, काल चक्र, काल माना पावर, पाल माना गति। तो वहां का काल, चाहे एंड्रोमेडा का हो चाहे अपनी मिल्की वे का हो, समय का चक्र तो सेम है ना। तो कितना पैदा हुए? वो हमारी जो गैलेक्सी है उसका समय देखो, हमारी गैलेक्सी या कोई भी 172 गैलेक्सी का समय कितने हिसाब से चलेगा? उसके रचयिता के हिसाब, पावर के, अपनी पावर के हिसाब से। उसका 10 कला का है, उसका 12 कला है। तो 10 कला में अभी हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का मालिक क्या? पावर उसका आधा हो गया है। पावर कितना हुआ? अभी उसके अंदर जो कितनी पावर है 10 कला की, मगर उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी केवल 5 कला की। तो अब आधा समय हो गया, तो आधा समय कैसे निकालोगे? हमारी गैलेक्सी का समय निकाल सकते हो? वो तो जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा का दूसरा पराग चल रहा है, एक पराग। ये तो ये ब्रह्मांड की बात है ना, हमारी जो गैलेक्सी की बात करता हूँ, आकाश गंगा की बात करता हूँ। आकाश गंगा, ये तो सोचा ही नहीं कभी इसके, सोचा ही नहीं, समय की बात करता हूँ। क्योंकि ये तो ब्रह्मा का तो दूसरा पराग, अभी हमारे ब्रह्मांड की बात है ना, दूसरे अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात तो की नहीं हमने। हाँ, वो तो की नहीं। हाँ, हर जगह पे अलग समय। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सियो, जो गैलेक्सियों का जो टाइम है, 172 गैलेक्सियों का टाइम में कितना हुआ? आप समय निकाल सकते हैं? कितनी बार ब्रह्मांड सर्जन विसर्जन, सर्जन विसर्जन, कितनी बार ब्रह्मांड हुए होंगे एक पल में? महाशिव की एक पल, समझो उसकी हम अंदाजन उसकी आयु, महाशिव की आयु 10,000 साल ले लेते हैं, उसकी महाशिव की 10,000 साल आयु लेते हैं। तो महाशिव का एक पल ब्रह्मा का 100 साल। तो कितने बार ये ब्रह्मांड, कितने शिव सर्जन विसर्जन हो गए होंगे? सर्जन विसर्जन, ये सब तो कल्पना के बाहर की सब बातें हैं, समझ से हमारी ऊपर की बात है, अभी तो यहाँ नहीं। तो जो हमारे, देखो हमारे शास्त्रों में भी बात है ना, आकाश गंगाओं की बात है, हमारे लिखा है ना अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिन्होंने देखा तो लिखा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, शास्त्रों में आगे ना बातें। कई लेखकों ने लिखा कि आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा माना एक मिल्की वे की गैलेक्सी। तो ऐसी उसने बोला अनंत अनंत गैलेक्सियाँ इकट्ठी होकर एक निहारिका बनती है। क्या बनती है? गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो ऐसी आकाश गंगाएं कितनी है? अनंत अनंत। ज्यादा डीप जाएंगे तो सब सो जाएंगे। हाँ?
तो बात ये है कि अब वहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं कि ये मृत्यु लोक के परिवर्तन का समय, तो वहाँ पर क्या आत्माएं जागृत है परिवर्तन के बारे में? किसी को कुछ धरती पर नहीं पता तो वहाँ कैसे पता होगा? धरती की किसी बात को क्यों कुछ भी नहीं, नहीं पता, समझो। वहाँ पर भी किसी को जैसे अपना चलता है ऐसा रूटीन चलता है रूटीन, सब हमारे कोई हर सोचता ही नहीं हो। परिवर्तन का वहाँ कोई सोचता ही नहीं। जैसे आज हम यहाँ बैठ के हम यहाँ बैठ इसलिए के तुम उधर की सोचते हो बात ना, कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ की बात करते होंगे कि भाई मिल्की वे में कोई कोई किसी रहता अपने अपने अंदर इतने खोए हैं, माया में इतने खोए हैं, अपने अपने में इतने खोए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अपनी ऊपर इतनी है, कैसे ये हमारे संकल्प वहां से पहुंच पाएंगे, वो तो देख हमारे पाएंगे? हमारे धरती के साइंस कब डेवलप होगा कि हम ये सब चीजें देख सके जो आप बता रहे हैं? अभी धरती के साइंस कैसे डेवलप होगा? उसके लिए परम लाइट के साइंस चाहिए कितने। जब आत्माएं परम लाइट की हो जाएगी, आत्माएं परम लाइट की हो जाएगी, तब वो आत्मस्वरूप होकर वो सब कुछ दिखाई देगा उसको। आत्मा की जितनी कैटेगरी है, अगर 5 कला की तो उसको 5 कला का। पर यहाँ तो बाबूजी बड़े बड़े अवतार और धर्म के जितने भी बड़े बड़े मैसेंजर आए वो भी कभी बात नहीं करते, ना की है उन्होंने। तो उनको कोई समझने वाला ही नहीं होता ना। वो क्या करते, पहले जब साधु संत महात्मा होते हैं, ज्ञानी अवतार लेते हैं ना, तो सीधे जन्म होते ही थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, 10-15 साल 12 साल का, सीधा चले जाते हैं हिमालय की गुफाओं में, मतलब पहाड़ों की गुफाओं में। इनको ये अच्छा ही नहीं लगता ना, उसके अंदर संस्कार रिकॉर्डिंग नहीं है ना। जैसे कोई दूसरी कलाओं से, जैसे हमारे मनवंतर में, हर मनवंतर में ऊपर से आते हैं ना, 7 स्टार से ऊपर नहीं है, सप्तर्षि, यहाँ हर मनवंतर में यहाँ आते हैं ज्ञान देने के लिए, हर सप्तर से ऊपर से आते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान देते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता ना, वो तो सही बात है, कोई सुनता ही नहीं है, किसी को रस ही नहीं है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, वो माया में फंसे है ना। उसको तो यहाँ की माया की चीजें अच्छी लगेगी। उनको बोलो ऊपर 60 लोग हैं तो क्या, अरे भाई तेरे को ले जाता हूँ ऊपर, चल चल ऊपर 7 स्टार में ले जाता हूँ। बोले नहीं मेरे को नहीं जाना, क्या करना है इधर, इधर मस्त हो। मगर सप्तर्षियों का सुख। ऐसी तरह दूसरी कोई गैलेक्सी से आया, कोई निहारिका से आया, दूर दूर की गैलेक्सियों का क्रिएटर, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों का क्रिएटर, वहां से आए, निहारिका से आए, घूमने फिरने निकलते सब तो आए, समझो कोई 12 कला के, कोई 13 कला के, आए, यहाँ आए, धरती पर आए, मनुष्य अवतार में आए, चलो हम ज्ञान देंगे। क्या देंगे? ज्ञान। मगर यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। सुनेगा, आज कोई सुनता है? किसको इंटरेस्ट है? इससे क्या मिलेगा? वही तो। अरे भाई तुम्हें ले जाते ऊपर जहाँ परम सत्य है, परमानंद स्वरूप है, हमेशा के लिए एवर रेस्ट है। शायद कर्म बंधन नहीं होगा तो उनकी बात समझ नहीं आती। नहीं, आत्माओं पर कर्मों के आवरण इतने लगे, इतने लगे, इतने लगे कि तो आवरण धोने पड़ेंगे ना, तब आत्मा थोड़ी आत्मस्वरूप कब होता है। अब हमेशा के बोलते हैं सोल कॉन्शियस बनो, तो यहाँ भी धरती पर भी हम बोलते हैं ना, अनेक प्रकार की आत्माएं आई हैं धरती पर। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा कहाँ से आई? तो अपने संस्कार वहां से ले आई ना, तो जरूर वो कोई अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं ना। तो दूसरे लोगों से कोई, तो ये ब्रॉड सेंस जिनकी, और मुझे कुछ चाहिए, हाई लेवल का ज्ञान चाहिए मुझे, ब्रह्मांडों का, गैलेक्सियों का, आकाश गंगाओं का, यूनिवर्स का। मान लीजिए कोई एंड्रोमेडा से यहाँ आया हुआ है आत्मा के रूप में, उसका जन्म भी हुआ है, लेकिन यहाँ तो मानव जन्म के साथ सब भूल गया है। अब नहीं, उसके साथ क्या करते हैं लोग, सभी जो ज्ञानी आत्मा होते हैं क्या करते हैं, वो अपना एक सेल डाल के मनुष्य अवतार में जन्म ले लिया, मगर आकारी रूप में तो ओरिजिनल है ना। वो बुलवाएगा कि मैं एंड्रोमेडा से आया। अच्छा, वो बुलाता कोई मंगल ग्रह से आया, तो वो तो सेल से जन्म लिया मनुष्य, मगर ओरिजिनल में तो ओरिजिनल आत्मा आकारी रूप में है। वो बुलवाएगा उसको कि मैं मंगल ग्रह से आया। समझ में? तो फिर वो उसको पावर दे के लेके नहीं जा सकता, वही आकारी रूप वाला। वो तो जब ले जाना हो तो उसको रेज मार के ले जाएगा। वो तो ग्रह, मतलब गैलेक्सियों की बातों को तो इतना एक बात करने लग जाओ तो बहुत गहरी बातें वहाँ पड़ी है, मगर वो वहाँ की बात मैं देख सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, मगर उसके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि वहाँ की बात और यहाँ की बात में बहुत डिफरेंस भी होता है। कई बार हर कोई चीज़ सिमिलर होती है ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे मल्टीवर्स और दूसरे मल्टीवर्स में कोई सिमिलर ही नहीं है।
क्योंकि दूसरे मल्टीवर्स में 5 तत्वों की दुनिया नहीं है, केवल हमारे मल्टीवर्स में ही 5 तत्वों की दुनिया। वहाँ परम कम से कम परम तत्व होते हैं, परम लाइट कम से कम 5 कला की परम लाइट होती हैं, ऐसे होते हैं। तो यहाँ का मनुष्य अभी जो एज ए ह्यूमन है वो कब आगे पहुंचेगा, कैसे वो तो निराकार बन गया ना, जो ओरिजिनल जो एंड्रोमेडा से आया है, समझो कि 6 कला का है। अब वो जाना चाहे, उसका कोई अकेला तो नहीं होगा, उसका ग्रुप ऊपर कारण जगत में होगा, शिवपुरी में परमधाम में उसका ग्रुप होगा, वो ग्रुप के साथ आता है। तो वो जब जाना चाहेगा तो वो अपना ग्रुप के साथ ऊपर चला जाएगा, परमधाम में जाएगा। और परमधाम से निराकार होकर हमारा जो जाने का रास्ता होगा, हमारे परमधाम से डायरेक्ट नहीं होगा। तो जहाँ से एंड्रोमेडा जाना है, तो हमारे से एंड्रोमेडा जाने के लिए यहाँ से थोड़ा दूर बीच में, हमारी गैलेक्सी से बीच में एक रोप वे जाता है एंड्रोमेडा के, वहाँ जाएगा तो वहाँ से एक पल में पहुँच जाएगा, समझ में। मगर उसका ग्रुप होगा, अकेली आत्मा नहीं आ सकती। इस धरती पर आ गया अकेला, कहता मैं वहाँ से आया हूँ, कोई मैसेज देना चाहता है, तो ऐसे ऋषि संत नहीं आए, उन्होंने बोला कि अलग अलग तारों से आते हैं, अलग अलग सितारों से आते हैं, सप्तर्षि में आते हैं, 7 ऋषियों आते हैं हर मनवंतर में। तो नहीं कहते कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात बताऊं, आओ आओ बात बताओ, मगर कौन सुनता है? कोई सुनता है? चलो मैं ले जाऊं तुम्हें तारों में, तारों की दुनिया में ले जाऊं, तुम्हें 7 तारों में ले जाऊं, चलो आ जाओ। मैं नहीं नहीं बोले, हम तो यहाँ ठीक है। तो उसको यहाँ वहां जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अब वहाँ का जो एंड्रोमेडा की बात है कि एंड्रोमेडा के अंदर अभी कितना समय बाकी है उसका? वो 12 कला की है, तो वो अभी तो बहुत समय चलेगा। बहुत साल चलेगा। अभी तो उसका तो 4 कला का भी पावर नहीं खत्म हुआ 12 कला में। अच्छा, और हमारे में 5 कला का पावर खत्म हो गया, आधा पावर खत्म हो, उसका तो आधा ही भी नहीं हुआ। तो मान लो ये अगर धरती पे परिवर्तन नहीं होता, जैसे आपने बताया परिवर्तन की बात, तो फिर ये धरती तो ऐसे ही चलती रहेगी फिर तो? सब कुछ एज इट इज चलता है ना। हमारा ब्रह्मांड भी ऐसे बनेगा, फिर बिगड़ेगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा। देखो, ये तो अगर हम पूरा का पूरा मल्टीवर्स नहीं बदलेंगे तो सब कुछ एज इट इज हर जगह चलता है ना। ग्रेट गेट यूनिवर्स मल्टीवर्स तक एज इट इज जो चलता है वो चलता रहेगा। तो जब किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर परिवर्तन ही क्यों करें? तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? मनुष्य लोग नहीं कहते काय को तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई? नहीं गालियां दे रहे, भगवान को भी गालियां दे रहे हैं ना। पर तैयार नहीं है ना अपने। अरे भाई, मगर वो चाहता तो ऐसी दुनिया बनाने पहले से रोक देता ना। सर्वलोक में जो आत्मा आ गई ना, उसके एक बाउंड्री लगा देता। हाँ, नीचे नीचे तुम नहीं जाओगे। तीसरी का ऊपर जो है, तीसरे लोग जो स्वर्ग लोक से ऊपर जो नीचे आ गए, उससे ऊपर स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक पे, महालोक के चारों बाउंड्री लगा दी, नहीं जाने का नीचे, यहाँ से वापस चलो। तो ब्लैक होल बना देने का, जिसको जाना है वो जाए कुएं में, ब्लैक होल गाय। तो ऐसी मृत्यु लोग तो नहीं बनती ना। ऐसे मृत्यु लोग ना बने, इसलिए उनको उपाय करनी चाहिए ना क्रिएटर को। फिर तुम अपनी रचना रचो, सर्जन करो, फिर उसको मार डालो। तुम अपनी रचना रचो और फिर तुम उसको मार डालो। सर्जन विसर्जन, सर्जन विसर्जन, क्या हुआ ये? एक बात सोचो, ब्रह्मांड का भी महाकल्प प्रलय में क्या होता है? शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है ना, काल प्रलय। ऐसी तरह ये गैलेक्सियां है ना, तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो जैसे पैदा किया एक संकल्प से, ऐसा उसका विनाश भी कर देगा ना महाशिव। सब महाशिव 172 महाशिव समझो। तो ऐसे तो बेहिसाब सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों में कितने होंगे? अनंत अनंत। कितने? हमारे यूनिवर्स में कितने होंगे? क्योंकि ऐसे सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बहुत हैं। हमारी जो यूनिवर्स, जो 0 कला का यूनिवर्स है, 2400 बिलियन लाइट ईयर्स का 0 कला में है। उसका 1 कला, 2 कला, इससे डबल, इससे 3, ऐसे 16 कला, 20 कला तक यूनिवर्स हमारा। हमारे पुराने यूनिवर्स की हमने फोटो निकाल के बनाई थी हमने, कैलेंडर नहीं छपाए थे पहले। तो ये इतना बड़ा गजब का खेल है कि अब 2400 बिलियन लाइट ईयर्स में कितनी ऐसी गैलेक्सियाँ होगी।
अभी तो साइंस वालों ने क्या किया, विजिबल जो कैमरा में आई 93 बिलियन लाइट ईयर्स थोड़ा दिखाई दिया कितना, और उन्होंने थोड़ी गिनती की गैलेक्सियों की, तो उन्होंने बड़े रूप से गैलेक्सी कैमरे में आई, सुपर कंप्यूटर से गिना तो 200 बिलियन गैलेक्सी उसके पिक्चर में आई। कितनी? बापू जी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इस वीडियो को हमें समाप्त यही करना पड़ेगा। और मैं सभी दिव्य आत्माओं को कहूँगा कि अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि अभी और आप क्या जानना चाहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। तो जब भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा तब आपके जो क्वेश्चन है हम कंसीडर करेंगे और बापू जी से उन प्रश्नों के जवाब भी लेंगे। तो अभी के लिए सभी को कहूँगा कि हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए हैं पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बात ये कि हमारी और भी 5 चैनल हैं। तो डेली में लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, 950 वीडियो हो चुके हैं, रात को 10 से 11। साक्षी की चैनल है परम शांति मोटिवेशन, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी लाइव मेडिटेशन कराती है। प्लस हमारी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की चैनल है, जिल पटेल के नाम की एक चैनल है, माँ का दिव्य संदेश की एक चैनल है। 5 चैनल हमारी ऑफिशियल है। वैसे तो हर भाषा में बापूजी के ज्ञान की चैनल आ चुकी है। आप बापूजी का नाम लिख के पीछे अपनी भाषा का नाम लिख के आपको चैनल मिलेगी, वीडियोस भी मिलेंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ दिया हुआ है, जरूर से एक बार चेक करिए। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा ईमेल एड्रेस भी है, अगर आप कुछ डायरेक्ट भेजना चाहें तो जरूर से अगर आप कांटेक्ट में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये सभी सुविधाएं हैं। हमारी मेन वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट है, paramshanti.org, जरूर से विजिट करिए और आगे बढ़िए, आत्मा को जानिए और ये अनंत विश्व के रहस्य जानिए। लाइफ इन मल्टीवर्स बुक हिंदी और इंग्लिश में है, फ्री है, वो डाउनलोड करिए और भी आप ग्रुप में उसको शेयर करिए व्हाट्सएप में। ये हमारा आपको खुला ही निमंत्रण है, आप जरूर से ये पढ़िए, शेयर करिए और इस स्पिरिचुअल नॉलेज को आप आगे बढ़ाइए जो बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सुन के समझ के आप अपने आप को स्व परिवर्तन कर सकते हैं और विश्व कल्याण भी हम साथ मिलकर करेंगे। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद धन्यवाद, बेहद की परम आशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।